हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको इंसर्ट इनटू टेबल कमांड के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि इंसर्ट इनटू टेबल कमांड के दो तरीके होते हैं, एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे बिना और एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर। और मैंने दोनों की आपको प्रैक्टिस करवा दी थी। इसमें मैंने डिफरेंस बना के दिखाया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आप लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे बिना, राइट साइड क्या मैंने एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर। दोनों में मैंने बिल्कुल सेम टेबल, सेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है टेबल का। स्टूडेंट नाम का टेबल लेफ्ट में है, स्टूडेंट नाम का टेबल राइट में है। बस सिर्फ हम डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड बनाई है। मैंने पहले में सिंटैक्स लिखा है कि जिसमें हम एट्रीब्यूट्स का नाम नहीं लिखते। आप लिखते हो कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको एंटर करना है, आप लिखते हो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब टेबल का नाम, क्योंकि स्टूडेंट नाम का टेबल है ना आपका। उसके बाद आप क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के बाद आप लिखते हो वैल्यूज। उसके बाद जितने आपके एट्रीब्यूट होते हैं, पहला एट्रीब्यूट है मेरा नेम, फिर मैं नेम की वैल्यू एंटर कर दूंगा अजय। क्लास की वैल्यू एंटर कर दी 12, रोल नंबर की वैल्यू एंटर कर दी 8, एड्रेस की वैल्यू एंटर कर दी सिरसा। मैंने आपको बताया था कि जितने आपके एट्रीब्यूट होते हैं उतनी आपको वैल्यूज एंटर करनी पड़ती हैं। आप कोई भी एट्रीब्यूट छोड़ नहीं सकते। ये पहले तरीके की बात करी थी। और दूसरा तरीका था, यदि मेरे को सेम चीज करनी है एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर, मैं चारों ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फिल करना चाहता हूं या इससे कर सकता हूं मैं। अब हमें सेकंड वाले तरीके में बेनिफिट क्या था कि हमें सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं लिखनी पड़ती। मान लो कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें हम एड्रेस नहीं लिखना चाहते, कंप्यूटर में करके भी दिखाया था, तो आप सेकंड वाले तरीके में चीज पॉसिबल आप कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल देके भी इसमें दोबारा बताया हुआ है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये चीज तो लेफ्ट वाले तरीके में भी थी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये चीज राइट वाले तरीके में भी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वाली। उसके बाद आपको कितने एट्रीब्यूट के लिखने हैं, 3 एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है। और एट्रीब्यूट का ऑर्डर भी आप डिसाइड करते हो। मैंने पहले लिख दिया क्लास, फिर लिख दिया नेम, फिर लिख दिया रोल नंबर। उसके बाद वैल्यूज लिखने के बाद अब जो आपको वैल्यूज का ऑर्डर लिखना है वो वही ऑर्डर लिखना है जो अभी आपने कमांड में लिखा है। कमांड में पहले आपने क्लास लिखा है तो अब आप 12 लिखोगे, नेम रोहन लिख दिया, रोल नंबर 9 लिख दिया। मैंने एड्रेस नहीं मेंशन किया, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने नहीं मेंशन करी उसमें कंप्यूटर नल एंटर कर देता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये सिर्फ मैंने डिफरेंस के लिए आपको दोबारा बताया। और क्या डिफरेंस है इसमें, मैंने लिखा है, आप अगर पॉइंट पहला देखो, मैंने लिखा है इसमें सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करनी पड़ती है। पहले तरीके में आपने देखा था मैं कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू छोड़ नहीं सकता था, सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मेंशन करनी पड़ी थी। वो एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर क्या फायदा हुआ, इसमें हम जितने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं उतने ही वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। अब आपने देखा था ना, मैं एड्रेस की वैल्यू नहीं एंटर करना चाहता था तो मैंने एड्रेस एट्रीब्यूट तो लिखा ही नहीं। ठीक है। और क्या डिफरेंस है लेफ्ट में, इसमें वैल्यूज का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ता है जो टेबल के स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर है। आपने देखा था जैसे टेबल में पहले नाम है तो आपको नाम की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर क्लास है फिर क्लास की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर रोल नंबर है फिर रोल नंबर की वैल्यू, फिर एड्रेस है एड्रेस की वैल्यू। बट राइट में एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर में क्या बेनिफिट है, इसमें वैल्यूज का ऑर्डर वही लिखना पड़ता है जो हमने कमांड में मेंशन किया है। आपने देखा था ना, मैंने कमांड में पहले क्लास लिखा है तो फिर मैं क्लास की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैंने नेम लिखा है, फिर मैंने रोहन लिखा है और सॉरी रोल नंबर लिखा है, फिर मैं रोल नंबर की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है। इसमें मींस ऑर्डर मैंने खुद ने कमांड में डिफाइन किया है। ठीक है। अब बात आती है कि पहले वाले तरीके को कब यूज करना चाहिए। मैंने लिखा है फर्स्ट लेफ्ट में लिखा है इसे तब यूज करना चाहिए जब रिकॉर्ड के सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करनी हो। मींस यदि मेरे को कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, रिकॉर्ड मतलब एक रो, यदि मेरे को कोई रो एंटर करनी है, कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, मैं चाहता हूं कि सारे ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करना चाहता हूं, फिर आप दूसरा तरीका मत फॉलो करो। दूसरे तरीके में प्रॉब्लम क्या है, आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट तो पहले में भी लिखते हो उसमें भी लिखोगे, बट दूसरे तरीके में आपको सारे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने पड़ेंगे तो आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। चलो यहाँ तो हमारे पास 3-4 एट्रीब्यूट थे, आप लिख लोगे। मान लो आपके पास सपोज करो 40 एट्रीब्यूट्स हो तो आपको पहले 40 एट्रीब्यूट्स का नाम लिखने पड़ेंगे, एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे, आधी गलती तो वहीं हो जाएगी। तो ठीक है, पहला तरीका कब फॉलो करना है, जब आपको एक रिकॉर्ड के सारे ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करनी हो। ठीक है। और अब बात आती है दूसरा तरीका कब फॉलो कर, कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करनी हो। ठीक है। मींस मान लो आपको सारे रिकॉर्ड नहीं करनी, अभी आपको कुछ रिकॉर्ड की वैल्यू एंटर करनी है। मैंने बताया कि दूसरा तरीका इसे तब यूज करना चाहिए जब रिकॉर्ड के कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करनी हो। मींस अभी सारे रिकॉर्ड
सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू को एंटर नहीं करना चाहते। कोई रिकॉर्ड मेरा ऐसा है कि सिर्फ मैं 3 एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, या 2 की करना चाहता हूँ, या 1 की करना चाहता हूँ। अब आपको सर मैं 1 की भी नहीं करना चाहता, फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, एटलीस्ट 1 तो करनी ही पड़ेगी ना हमें, ठीक है। तो हमारे लिए वो तरीका कौन सा बेटर है, दूसरे वाला तरीका बेटर है, क्योंकि पहले तरीके में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी रिकॉर्ड को, कोई भी एट्रीब्यूट को आप छोड़ पाओ, क्योंकि आप जैसे ही कोई एट्रीब्यूट छोड़ दोगे तो कंप्यूटर एरर आ जाएगा। दूसरे तरीके में आप खुद से एट्रीब्यूट बताते हो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर करनी है, और उसी की वैल्यूज आप एंटर करते हो। मेरे हिसाब से आपको दोनों ही तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ गए, दोनों के डिफरेंस क्लियर हो गए, सिंटैक्स में कोई मुश्किल नहीं है। पहले तरीके में हमें एट्रीब्यूट का नाम नहीं लिखना, अब आप देख रहे हो मैंने सीधा लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी। दूसरे तरीके में हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के बाद यहाँ पे बस एक एट्रीब्यूट की लिस्ट एक्स्ट्रा आती है। अब आप देख रहे हो ना, सिंटैक्स में सिर्फ इतना ही फर्क आया है कि आपको एट्रीब्यूट की जो लिस्ट है बस ये एक्स्ट्रा आई है, वो पहले में नहीं है। बस तभी पहले तरीके का नाम पड़ गया, एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे भी ना, एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में